ओहो, हेलो हेलो, पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे। तो चश्मा लगा लेता, थोड़ा डिसेंट लगूंगा। तो भाई ये जो वीडियो है ये है जो केदारनाथ जो हमारी सीरीज़ आई थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के, मतलब बहुत लोगों ने किए थे कमेंट। अब सब कुछ भाई कमेंट में तो मैं बता नहीं सकता था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना ली जाए। बाकी हमने हर दिन का अपना एक्सपेंडिचर लिखा था, अब मैं बार चेक कर लेता हूँ, अगर वो होगा तो फिर मैं उसके हिसाब से बता दूंगा। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था आई थिंक। हाँ कोई बात नहीं, बट हम ऐसे ही बता देंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था एक भाई का है, वो था कि भाई ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना था वहाँ का। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो भाई हमारा लग गया था हमने, क्योंकि भाई मस्ती फुल की थी। बट इस वाले क्वेश्चन को हम लास्ट पे बताएंगे, पहले मैं बाकी जो और क्वेश्चन है इनके रिप्लाई कर दूँ। तो भाई एक क्वेश्चन था भाई का कि व्हाट अबाउट द बाथरूम फैसिलिटीज़, वर देयर एनी बाथरूम अवेलेबल नियर बाय। तो बाथरूम के लिए भाई ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको टेंट्स वाले बाथरूम मिल जाएंगे। मतलब लाइक अगर आप लोग टेंट्स पे रहते हो या फिर आप बाहर रहते हो, मतलब किसी अगर आप होटल या फिर किसी अगर रिजॉर्ट में नहीं रहते हो, तो फिर आप लोगों को मतलब जो लोकल वहाँ का जो टूरिस्ट के लिए बना रखे बाथरूम वो यूज़ कर सकते हो, बट वो लिमिटेड है। और अराउंड मेरे ख्याल से अगर आप मंदिर के पास देखोगे तो वहाँ पे 4 बाथरूम्स है, जिसमें से 2 लेडीज़ हैं 2 जेंट्स हैं। बट ऐसा होता है कि आप उन्हें मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, अगर कोई ना भी हो तो वो ऐसे यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 3 या 4 बाथरूम्स है मतलब, और अगर आप लोग वहाँ पे जाते हो तो टाइम से चले जाना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक भाई का क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाई कैंपिंग करने के लिए कुछ परमिशन का ज़रूरत है और मंदिर के बाजू में कैंपिंग कर सकते हैं क्या, कोई चार्जेस देना होता है क्या। तो भाई पहली बात बता दूं कि कैंपिंग आप लोग कर सकते हो, कैंपिंग के कोई चार्जेस नहीं है वहाँ पे। लेकिन एक बात है, हाँ मंदिर के बाजू में भी कैंपिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्जेस कोई देने नहीं है आपको। लेकिन ये सीन है कि वहाँ पे आपको रात में अगर आप जैसे पहुँचते हो तो रात में आप अपना टेंट लगा सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह पहुँचोगे तो सुबह आपको टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि सुबह भाई मंदिर के आसपास बहुत लोग होते हैं तो वो लोग मतलब टेंट्स वगैरह हटा देते हैं। बट यह है कि मंदिर से थोड़ा सा ऊपर है तो वहाँ पे आप लगा सकते हो टेंट्स अपने दिन में, रात को लगा सकते हो मंदिर के बगल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाई का, वो है कि भाई गैस सिलेंडर नहीं गैस कंसिस क्या लिखा भाई ने पता नहीं यार, मतलब मैं समझ गया, इसका गैस सिलेंडर ट्रेन में ले जा सकते हैं क्या। तो भाई ये देखो, अगर तुम कैंपिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो छोटा वाला उसका वो आता है, ब्यूटेन का कैन आता है, वो तुम ले आ सकते हो। और बाकी ट्रेन का मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर कैंपिंग गियर्स है तुम्हारे पास तो शायद तुम्हें मना नहीं करेंगे। और वैसे तो तुम ले जा सकते हो भाई, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मंदिर वगैरह में भी ले जा सकते हो, पूरा अपना टेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, साइड पे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। एक भाई को फिर से वही क्वेश्चन है कि भाई मंदिर परिसर में टेंट लगा देते हैं पुलिस, कोई रोक टोक नहीं है भाई टेंट की। बस ये ध्यान रखना कि तुम रात को लगाओगे टेंट और तुम्हें सुबह हटाना पड़ेगा। सुबह मतलब अराउंड 7, 8, 9, 10 बजे, हाँ ऐसे लगा लो कि 9-10 बजे के आसपास तुम्हें हटाना पड़ेगा, उसमें आ जाते हैं पुलिस वाले। फिर एक भाई का सेम क्वेश्चन है भाई, टॉयलेट की फैसिलिटी मैंने बता दिया है कि टॉयलेट्स हैं बट लिमिटेड हैं, सो उस चीज़ को आप ध्यान रखना कि आप जब भी मतलब टॉयलेट वगैरह यूज़ करो अपना तो टाइम से यूज़ कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बस वही भाई कैंपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर लोगों के। और भाई आप लोग, हाँ तो भाई जाने का समय भी बता दूं तो जो लास्ट डेट है केदारनाथ की क्लोजिंग की वो है दिवाली के दिन, यानी 24 अक्टूबर को जो कपाट है वो बंद हो जाएंगे। तो भी मैं भी प्लान कर रहा हूँ दोबारा जाने का, अगर बुलावा होगा तो हम दोबारा चले जाएंगे। और एक ने भाई ने क्वेश्चन किया था कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या। भाई मुझे भाई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, बट इंस्टाग्राम में मैसेज कर लेना एक बार तो भाई ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगा। और अब आते हैं भाई जो अपना हमारा जो नॉर्मल मतलब इससे हट के जो क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड पे थे, अब उनको मैं कैसे बताता हूँ आपको। वो है भाई देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से गए कैसे। तो भाई हम लोग गए थे बाइक पे और हम गए थे लोहाघाट से हम सीधे गए अल्मोड़ा के रास्ते होते हुए, और हम वहाँ से मतलब वहाँ से भी 3-4 रास्ते हैं, एक आप द्वाराहाट से होते हुए चले जा सकते हो, बागेश्वर से जा सकते हो, गोलदम के रास्ते जा सकते हो। सो रूट बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ से जाने का मैप से बार चेक कर लेना तो आपको बेटर, मतलब मुझसे ज़्यादा मैप्स को नॉलेज होती तो वो समझा देगा। बट ये है कि अगर आप आते हो दिल्ली से भी आते हो कहीं से भी आते हो तो ये ट्राई करना कि आप कम से कम जो रुद्रप्रयाग है या फिर आप जो कर्णप्रयाग है वो पहुँच जाओ। अगर आप यहाँ से आते हो हमारी तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से आ रहे हो, आप कुमाऊँ की तरफ से, तो पहले आपको जो प्रेफरेंस में मतलब कहना चाहूँगा वो है कर्णप्रयाग। बट अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आप लोग रुद्रप्रयाग रुक जाना, और सोनप्रयाग मतलब मेरे हिसाब से तो मत जाना, क्योंकि सोनप्रयाग महंगा है। और
सोनप्रयाग में कुछ मतलब आपको दिक्कतें भी फेस होने मिल जाएंगी, जैसे उसके आसपास और कोई जगह नहीं है रुकने की। सो आपको मतलब जितना चार्ज वो मांगेंगे आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ हो रखी है। हम जब वापस आ रहे थे केदारनाथ से, तो रात के अराउंड 9 या 10 बजे हम लोग केदारनाथ से नीचे उतर रहे थे, और टैक्सियाँ वहाँ पे बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं, तो लाइन में लगना पड़ा। मतलब करीब 1 या 1.5 घंटे के बाद हम गौरीकुंड से पहुँचे थे सीधे। हम ये गौरीकुंड से लाइन लगी हुई है सोनप्रयाग जाने के लिए, मतलब सोनप्रयाग पहुँचे। सो जो ये डिस्टेंस बीच में कवर करने में जो टाइम चले जाता है ना, इसमें भाई जो रात का सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो उन लोगों ने मतलब हमसे करीब मांग लिए थे 1,500 रुपये, और जो कमरा था वो या तो देखो बहुत अच्छा होता तो भाई 1,500 या 2,000 देने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट कमरा भी मतलब ऐसा था, बहुत बेकार सा कमरा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सोनप्रयाग में ना रुको, गौरीकुंड भी बहुत महंगा है। और अगर हो सके तो आप केदारनाथ से मतलब कोई ऐसे समय में उतरना जब आप नीचे सुबह पहुँचो, ताकि आपको वहाँ से फिर नीचे सीधे जाना पड़ जाए और रात में जो रहने की दिक्कत है वो फेस ना हो। दूसरी बात भाई बजट की बात है, तो बजट की बात मैं करूँ तो हम जैसे जब यहाँ से पहले दिन गए थे, तो जो हमें बजट पहले दिन के होटल का पड़ा था वो देखो करीब पड़ गया था 600 रुपये का होटल था। और बाकी खाना भी मतलब बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं था, बट ये देख लेना कि भाई देखो खाना अच्छा मिले, बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खाने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब जैसे अगर आप एक बार थाली लेते हो तो दोबारा वो कुछ चीज़ आपको सर्व नहीं करते। जैसे हमने पनीर लिया था तो वो हमारी थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। हम जब दोबारा पनीर मांगा तो उन्होंने पनीर नहीं दिया था दोबारा, तो उस बारे में थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। तो मतलब ये कर लेना कि आप नीचे मेन मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। एक व्यू देख के परेशान से हो गए तो हम थोड़ा दूसरे व्यू की तरफ कोई कैमरा घुमा लेते हैं। तो जो नेक्स्ट मैं आपको मतलब बताने जा रहा हूँ बात है, वो है हमारे अगले दिन की। हम अगले दिन यहाँ से गए थे, हम गए थे कर्णप्रयाग से गए हम लोग सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग हमने अपना सामान वगैरह रखा। तो वहाँ पे बाइक्स का जो पार्किंग का सिस्टम है वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो है आपका 50 रुपये 12 घंटे के हैं। और हमें मतलब करीब हम 2-3 दिन हम लोग मतलब पूरा हमारा लग गया था, तो उसमें हमारे 350 रुपये के आसपास बाइक की पार्किंग का लगा था। बाकी नीचे क्लॉक रूम्स अवेलेबल है, अगर आपका सामान बहुत ज़्यादा है तो वो नीचे कम करके आप लोग ऊपर जा सकते हो। बट हाँ ये भी है कि क्लॉक रूम का कोई चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन ये है कि जितना मतलब आप सामान कम ले जाओ ऊपर उतना बेटर रहेगा। और हमसे तो कोई चार्जेस नहीं लेते उन्होंने, क्योंकि मतलब पता नहीं मुझे क्यों नहीं लेते, हो भी सकता है चार्ज, बट हमसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया था। अब बात करते हैं भाई, हम लोग जब ऊपर केदारनाथ को चढ़ने लग गए थे, तो अगर आप लोगों को किसी और सर्विसेज से जाना है, हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े वगैरह से, वैसे घोड़े वगैरह से तो ना जाओ तो भाई बेटर है, क्योंकि एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, हाँ। तो अगर आप लोग जाते हो भाई किसी मतलब जानवर के उससे, पहली बात तो भाई मैं ये कहूँगा कि मत जाना। दूसरी बात, अगर जाते भी हो तो वो मतलब 4,000 रुपये एक बार का है, ऊपर आने का है, जाने का है 8,000 रुपये लगा लो आप, करीब एक इंसान का इतना हो गया। बाकी हाँ ये कर सकते हो, अपना सामान आप लोगों को अगर हैवी लग रहा है तो वो आप अपने मतलब किसी जो हॉर्स वगैरह है उस पर आप उनको भेज के ऊपर वो कर सकते हो, सामान का वो हिसाब किताब कर सकते हो। बट खुद पैदल जाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी रास्ते में अगर आप बात करो, बाथरूम्स वगैरह सब कुछ हैं, और खाने पीने का भी बात, रास्ते पर में मतलब दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, आपको किसी चीज़ की ऐसी कोई कमी मतलब ऐसे लगेगी नहीं। लेकिन हाँ ये है कि भाई महंगा बहुत है, और वो महंगा है क्योंकि भाई नीचे से सामान ऊपर पहुंचाना पड़ता है, तो उस चीज़ का जो मतलब वो बीच में जो कॉस्ट आता है, जो खच्चरों को देना पड़ता है या फिर जो जिस भी मोड से आता है ऊपर, तो उस चीज़ का वो ऐड कर लेते हैं। और मैं आपको एक बेसिक्स मतलब एक प्राइस बता दूं तो आपको पराठा मिलेगा करीब 60 रुपये के आसपास का, एक आलू का पराठा मिलेगा। बट वो एक पराठा ऐसा होता है कि आपका हो जाएगा काम उससे। मैगी भी अराउंड ऐसी होगी 60 के आसपास की थी। पानी की बोतल अगर आप लोगे तो 70 की है, बट पानी की बोतल मत लेना, क्योंकि आप ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पे नेचुरल सोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, तो आपको पानी लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगला जो है, हम जब केदारनाथ पहुँचे तो केदारनाथ में रहने का सिस्टम भी मतलब अच्छा है। अगर आप लोग शेयरिंग वाले टेंट्स लेते हो, जैसे एक तो होता है छोटा टेंट जो केचुआ का आता है, वो 2 पर्सन वाला, तो उसकी कॉस्टिंग मेरे ख्याल से 1,000 रुपये होगी। अगर आप 2 बंदे हो तो आप उस 2 बंदे 1,000 रुपये में रह सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, मतलब 6-7 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, तो वहाँ पे आपको टेंट मिल जाएंगे बड़े वाले, जिनकी कॉस्टिंग लाइक अराउंड होगी 300 रुपये है पर पर्सन के हिसाब से। तो मतलब ये मेरे को बहुत सस्ता लगा, और हम लोगों ने मतलब थोड़ी देर रेस्ट भी किया था वहाँ पे, 3-4 घंटे हम सोए भी थे, तो ठीक था। मतलब हमने कहा चल 300-400 रुपये में थोड़ी देर सो लेते हैं। बट हाँ ये जो कॉस्ट है ये पूरे मतलब जैसे होटल का होता है, चेक इन और चेकआउट टाइम होता है 10 to 10 ऐसा वाला हिसाब है, तो उसके हिसाब से आपको ये मतलब 300 रुपये बहुत सस्ता पड़ेगा। बाकी खाने वाने का पूरे मंदिर वाले एरिया में सब सेम प्राइस है, नीचे से लेके ऊपर तक का आपको सब कुछ एक ही प्राइस में मिलेगा। 60 रुपये का पराठा, ये जो नॉर्मल रेट से दाल चावल मिलेगा। तो हाँ दाल चावल बता दूँ, थाली वाला जो सिस्टम है वो है 150 रुपये का। 150 रुपये में आपको मिल जाएगी एक प्लेट थाली, उसमें कोई दाल मिल जाएगी, और अगर आप एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा चटनी वटनी अगर कुछ बनी हो तो वो मिल जाएगी आपको।
उसके बाद हम मंदिर की अगर बात करें तो भाई मंदिर के जो दर्शन होते हैं सुबह 4 बजे के अराउंड से शुरू हो जाते हैं और रात को वो बंद हो जाते हैं मेरे ख्याल से अराउंड 9 या 10 बजे के बीच में वो बंद हो जाएंगे दर्शन। तो मतलब आप ये कर सकते हो कि अगर सुबह दर्शन करने हैं तो आप करीब 3 बजे उठ जाओ। अगर आपको पहले दर्शन करने हैं तो 3 बजे करीब आप उठ जाओ और 3 बजे क्या फ्रेश होकर अपना लाइन में लग जाओ, क्योंकि लाइन भी बहुत लंबी लगती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो लाइन में लगना पड़ेगा। आप लोग बाग बीच में भी घुस जाते हैं, बट वो चीज़ मेरे को थोड़ा सही नहीं लगी। हाँ ये है कि मतलब तुम मना कर सकते हो कि भाई बीच में मत आओ, लाइन में लग जाओ, ये चीज़ हो सकती है एक। और उसके बाद टेंट वाला मैंने बता दिया भाई, ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है टेंट वगैरह के, बस यही था। और हमारा ओवरऑल जो था एक्सपेंडिचर वो मेरा करीब 15,000 के आसपास बैठ गया था। कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब हमने भाई डिसाइड ही ऐसे कर रखा था क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से बद्रीनाथ भी गए, हम लोग माना भी गए और हम लोगों ने काफ़ी मतलब सामान भी लिया। बाकी मेरे थोड़े बाइक में भी खर्चे आ गए थे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। तो मतलब लेकिन अगर आप सिर्फ केदारनाथ जाते हो तो आपका 5,000 रुपये में बहुत आराम से निपट जाएगा खर्चा, बहुत ही आराम से 5,000 रुपये में बहुत आराम से निपट जाएगा खर्चा अगर आप लोग मतलब तरीके से चलते हो। तो 5,000 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 4,000 में आपका केदारनाथ का ट्रिप पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ से बद्रीनाथ जाते हो तो बद्रीनाथ में हमने रुकने का भी जो सिस्टम किया था वो था 600 रुपये का। हम क्योंकि बद्रीनाथ पहुँचे थे रात के 11 बजे के आसपास, तो हम रात में रुके और हम सुबह 4 बजे उठ के चले गए थे हम सीधे बद्रीनाथ के मतलब मंदिर की तरफ को। वहाँ भी लाइन लगती है और वहाँ भी सेम यही सिस्टम है जैसा केदारनाथ में है कि लाइन में लगो और उसके बाद दर्शन करो। हाँ बट एक और बात है, बद्रीनाथ में एक चीज़ मैंने थोड़ा अलग देखी केदारनाथ से, कि जो आपके सुबह के दर्शन है वो मतलब ये लगाओ कि 9 बजे के बाद ही होंगे। जो अंदर मेन मंदिर होता है उसमें 9 बजे से पहले नहीं जाने देते हैं, क्योंकि 8:30 से 8:30 के बीच में वहाँ पे जो मेन आरती होती है सुबह की वो होती है, तो उस समय किसी को अंदर जाने नहीं देते हैं। हाँ बट ये है कि एक सिस्टम बेकार भी है, अगर आप मतलब जो पूजा वाला सिस्टम अगर आप कराते हो 2-3 हज़ार रुपये जो भी है मतलब सिस्टम, तो वो अगर आप कराते हो तो आपको अंदर जाने देते हैं। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई ऐसा क्यों है, बट है ये जो भी है, छोड़ो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने तो भाई जैसे जाना था हम वैसे ही गए आराम से लाइन में लग के। और बद्रीनाथ से हम लोग गए माणा, तो माणा वहाँ से है 2-3 किलोमीटर है माणा में आपको चाय पकौड़े मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी खाने को। बाकी व्यूज़ अच्छे हैं भाई, माणा के बहुत सुंदर व्यू है अगर आप जाते हो। जोशीमठ ये मतलब बहुत ही सुंदर वाला एरिया था, मतलब काफ़ी मज़ा आया मुझे। आपको भी स्क्रीन में यहाँ पे कुछ में आप बीच में शॉर्ट्स देख रहे होगे, तो मतलब बहुत ही अमेजिंग वो था यार वहाँ का। दोबारा मेरे को अगर मौका मिलेगा तो भाई मैं एक्सप्लोर करूँगा उस वाले एरिया को भी, बहुत अच्छा था। बाकी ये बस इतना ही था भाई ट्रिप में, तो मैंने आपको बता दिया। आपका 4,000 रुपये के आसपास केदारनाथ में लग जाएगा। बद्रीनाथ में आपके सिर्फ जाने आने का खर्चा है, अगर आप रहते हो तो वहाँ मैंने आपको बता दिया 500-600 जो डिसेंट एक वो है आपको उससे वो मिल जाएगा। और बस इतना ही है खर्चा, बद्रीनाथ में कुछ ज़्यादा खर्चा है नहीं, जो मेन खर्चा केदारनाथ में रहने का ही है। सो दिस वॉज इट। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बहुत लंबी हो गई, मेरे ख्याल से 12-13 मिनट की वीडियो हो गई है ये। हाँ बट ये है कि अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होंगे अब तो वो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। वो मैं आपको अब इसके बाद तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आई थिंक जो जितना कवर कर सकता था मैं पूरा कवर कर दिया। सो बाय बाय, टाटा।